हरे कृष्णा। हम सभी श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 5वें अध्याय से चर्चा कर रहे थे। 5वां अध्याय पूरा हो चुका है। आज हम इसका रिवीजन करेंगे। तो आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, शुरू करने से पहले प्लीज़ इन प्रार्थनाओं को दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते योत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो प्लीज श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद का 5वां अध्याय निकाल लीजिएगा। तो इस अध्याय का नाम है देवता द्वारा सुरक्षा के लिए भगवान से याचना। आप सभी पहले श्लोक पे आ जाइएगा। तो इस अध्याय में 5वें और 6ठे मनुओं का वर्णन है। और दुर्वासा ऋषि के जो के शाप का वर्णन हुआ है इस अध्याय में, और देवताओं द्वारा की गई स्तुतियों का वर्णन। तो इससे पिछले चैप्टर में गजेंद्र मोक्ष की जो लीला है उसको विस्तार से बताने के बाद सुखदेव गोस्वामी जी अब बाकी जो मनवंतर से हैं उनके बारे में परीक्षित महाराज जी को बताते हैं। तो पहले 10 श्लोकों में जो 5वें मनु है रैवत मनु, और 6ठे चक्षुषा मनु जो है उनका वर्णन है पहले 10 श्लोकों में। पहला श्लोक इस प्रकार है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा, मैंने तुमसे गजेंद्र मोक्षण लीला का वर्णन किया है जो सुनने में अत्यंत पवित्र है। भगवान की ऐसी लीलाओं के विषय में सुनकर मनुष्य सारे पापों के फलों से छूट सकता है। अब मैं रैवत मनु का वर्णन कर रहा हूँ, कृपया उसे सुनो। तो पहले हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आवाज बहुत धीमी आ रही है। हरे कृष्णा के सभी भक्तों को हमारी आवाज। प्रभु जी आवाज तो ठीक आ रही है आपकी। सही आ रही है आवाज प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थोड़ी कमी है प्रभु जी। जी प्रभु जी कम है आवाज। मैं थोड़ा नजदीक से बोलने का प्रयास करता हूँ। अभी पहले से ठीक है क्या? कम है प्रभु जी आवाज प्रभु जी ठीक है आपकी। ओके, एक बार चेक करता हूँ मैं कुछ कर सकता हूँ। एक थैंक यू। तो पहले श्लोक में रैवत मनु का वर्णन करना शुरू करते हैं। तो परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी
बताते हैं कि जो गजेंद्र मोक्षण की लीला है उसका वर्णन सुनने से सभी पवित्र हो जाते हैं, और ऐसी भगवान की लीलाओं के विषय में सुनकर सारे पापों से के फलों से छूट जाते हैं। तो दूसरे श्लोक में रैवत मनु का वर्णन है। दूसरे श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। तामस मनु का भाई रैवत मनु पांचवा मनु था। उसके पुत्रों में अर्जुन, बलि तथा विंध्य प्रमुख थे। तो तामस मनु के भाई हैं रैवत मनु, जो कि पांचवें हैं, और उनके पुत्रों का वर्णन है। 3 पुत्र अर्जुन, बलि तथा विंध्य प्रमुख थे। तो ये पुत्र और भी होंगे। दीज 3 आर हेडेड, मतलब है इनके द्वारा, मतलब ये मुख्य थे। अब रैवत मनु के युग में इंद्र कौन था, इसका वर्णन है तीसरे श्लोक में। तीसरे श्लोक में बताया है, हे राजन, रैवत मनु के युग में स्वर्ग का राजा इंद्र विभु था। देवताओं में भूतरय इत्यादि थे, और सप्त लोकों के अधिपति 7 ब्राह्मण हिरण्य रोमा, वेदशिरा तथा ऊर्ध्व बाहु इत्यादि थे। तो जैसे कि पहले प्रभु जी ने बताया था कि ये जितना भी ये जो यूनिवर्सल गवर्नमेंट है ये चेंज हो जाती है। ये यूनिवर्सल जो गवर्नमेंट है वो चेंज होती रहती है। ये सारे पद हैं, मनु, इंद्र, चंद्र, सूर्य, ये सारी पद हैं जो अलग अलग जो है देवता इसको ग्रहण करते हैं। तो जो रैवत मनु के युग में इंद्र थे वो कौन थे, विभु। और देवताओं में हेडेड बाय भूतरय, ये देवता, और सप्त लोकों के अधिपति 7 ब्राह्मण। तो 7 ब्राह्मणों में 3 के नाम दिए यहाँ पे, हिरण्यरोमा, वेदशिरा तथा ऊर्ध्वबाहु इत्यादि। और चौथे श्लोक में बताया कि वो कैसे प्रकट हुए, देवता सहित प्रकट हुए। कौन, शुभ्र तथा उसकी पत्नी। एक मिनट, शुभ्र तथा उसकी पत्नी वैकुंठा के संयोग से भगवान वैकुंठ अपने श्वास देवताओं सहित प्रकट हुए। तो ये जो शुभ्र है, ये जो वैकुंठा है भगवान के मनवंतर अवतार हैं ये, जो कि किन से प्रकट हुए। तो डायरेक्ट ये वर्णन देने के बाद भगवान वैकुंठ के बारे में बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। उससे पहले बता रहे हैं वो किनके पुत्र थे, शुभ्र तथा उसकी पत्नी वैकुंठा के संयोग से भगवान वैकुंठ अपने स्वांश देवताओं से प्रकट हुए। तो चौथे श्लोक में बताया मनवंतर अवतार के बारे में। वो कौन है, वैकुंठ। किन से प्रकट हुए, शुभ्र तथा उनकी पत्नी विकुंठा के संयोग से। तो ये चौथे श्लोक में बताया। तो ये भी रैवत मनु की बात बता रहे हैं कि रैवत मनु में मनवंतर अवतार कौन है, भगवान वैकुंठ। और कैसे प्रकट हुए भगवान वैकुंठ, अपने श्वास देवताओं सहित प्रकट हुए।
अब 5वें श्लोक में भगवान वैकुंठ जो है उनके बारे में वर्णन है। ये अनुवाद इस प्रकार है। धन की लक्ष्मी रमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान वैकुंठ ने उनकी प्रार्थना पर एक अन्य वैकुंठ लोक की रचना की जो सबके द्वारा पूजा जाता है। तो इसके बारे में प्रभु जी ने लेक्चर बताया था कि ये जो इसी ब्रह्मांड के अंदर जो वैकुंठ है उसकी बात हो रही है। ठीक है, ये 5वें श्लोक में बताया। छठे श्लोक में है। छठे श्लोक में भगवान के यशस्वी भगवान की महानता के बारे में बता रहे हैं छठे श्लोक में, क्योंकि यहाँ पे भगवान का वर्णन आया हुआ है। मनवंतर अवतार चौथे और 5वें श्लोक में बताया। अब गुणों के बारे में बता रहे हैं, भगवान के गुणों के बारे में सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं। तो इसमें तो भगवान का जो पहला गुण बताया वो क्या बताया है यहाँ पे? तस्या अनुभाव कथिता गुण, तस्या अनुभाव कथितो, महान कार्यकलाप भगवान के। तो भगवान के जो विविध अवतार हैं उनके कैसे कार्य होते हैं? महान कार्य और दिव्य गुण। गुणाश्य परमोदया, ये बताया दिव्य गुण। तो दो गुण कौन से? महान कार्यकलाप है भगवान के और दिव्य गुण। तो यदि भगवान के विभिन्न अवतारों के महान कार्यों तथा दिव्य गुणों का अद्भुत विधि से वर्णन किया जाता है, तो भगवान के कार्य कैसे महान और गुण कैसे अद्भुत, दिव्य गुण है भगवान के। तो कैसे गुण है, कैसे दिव्य गुण है, ये बताया, उसकी उपमा देके बताया है। तो इसको पहले अनुवाद को पढ़ लेते हैं। यद्यपि भगवान के विविध अवतारों के महान कार्यों तथा दिव्य गुणों का अद्भुत विधि से वर्णन किया जाता है, किंतु कभी कभी हम उन्हें नहीं समझ पाते। किंतु भगवान विष्णु के लिए सब कुछ संभव है। यदि कोई ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं को गिन सके तो वह भगवान के गुणों की गणना कर सकता है, किंतु ऐसा कर पाना संभव नहीं है। अतः कोई भी भगवान के दिव्य गुणों को नहीं गिन सकता। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भगवान के जो कार्य हैं वो महान है और दिव्य गुण है, तो कोई भी भगवान के दिव्य गुणों को गिन नहीं सकता। अनलिमिटेड क्वालिटीज है भगवान के अंदर। तो एग्जाम्पल देके बताया, कोई ब्रह्मांड के सारे परमाणु को गिन सके, ये असंभव कार्य, ऐसा हो नहीं सकता। तो उसी प्रकार से भगवान के भी कोई गुणों को गिन नहीं सकता। भगवान में इतने दिव्य गुण हैं। तो ये बताया छठे श्लोक में। अब 7वें श्लोक में चाक्षुष मनवंतर जो मनु है उनका वर्णन है 7वें श्लोक में। तो चक्षु का पुत्र चाक्षुष कहलाया, जो छठा मनु था। उसके कई पुत्र थे, जिनमें पुरु, पुरुष तथा सुद्युम्न प्रमुख थे। अब 7वें श्लोक में बताने के बाद 8वें श्लोक में इस मनु में, मनवंतर में जो राजा है, स्वर्ग के राजा वो कौन है ये बताया है 8वें श्लोक में, और देवता कौन है और सप्तऋषि कौन है ये बताया है। तो 8वें श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। चाक्षुष मनु के राज्यकाल में स्वर्ग का राजा मंत्रद्रुम के नाम से विख्यात था। 5वें मनु में इंद्र थे विभु, और इस छठे में है मंत्रद्रुम। देवताओं में आप्यगण तथा सप्त ऋषियों में हविष्मान तथा वीरक प्रमुख थे। तो प्रमुख देवता और
सप्तऋषियों के बारे में बताया। आठवें श्लोक में बताने के बाद 9वें श्लोक में मनवंतर अवतार के बारे में बताया। 9वें श्लोक में इस छठे मनवंतर में ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु अपने अंश रूप में प्रकट हुए। वे वैराज की पत्नी देव संभूति के गर्भ से उत्पन्न हुए और उनका नाम अजित था। तो यहाँ से लिंक शुरू होता है जो समुद्र मंथन की कथा है, क्योंकि पांचवें जो मनवंतर अवतार हैं वो हैं वैकुंठ, और वैकुंठ इनका बताने के बाद छठे मनवंतर में जो अवतार हैं वो हैं भगवान अजित। तो भगवान विष्णु अपने अंश रूप में प्रकट हुए। वे वैराज की पत्नी देव संभूति के गर्भ से उत्पन्न हुए और उनका नाम अजित था। अब 10वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी भगवान के जो ये मनवंतर अवतार हैं अजित, इनके बारे में वर्णन करते हैं। तो जब ये वर्णन करते हैं तो तुरंत जो है परीक्षित महाराज जी जिज्ञासु हो जाते हैं। तो 10वें श्लोक में बताते हैं कि जो अजित हैं उन्होंने क्षीर सागर का मंथन भगवान अजित ने किया। तो इसका वर्णन आते ही यहाँ पे अनुवाद पढ़ लेते हैं पहले। क्षीर सागर का मंथन करके अजित ने देवताओं के लिए अमृत उत्पन्न किया। कछुए के रूप में वे महान मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किए इधर उधर हिल डुल रहे थे। तो यहाँ पर भगवान अजित के दिव्य कार्यकलापों के बारे में बताया सुखदेव गोस्वामी ने। तो तुरंत जो है परीक्षित महाराज जो है जिज्ञासु हो जाते हैं उनके बारे में सुनने के लिए। तो यहाँ से वो शुरू होता है, समुद्र मंथन लीला का लिंक शुरू होता है यहाँ से। फिर ये सुनने के बाद परीक्षित महाराज जी ये प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी जी से भगवान अजित के बारे में। तो चार प्रश्न पूछते हैं वो। ये 10वें 11वें और 12वें श्लोक में बताया है। राजा परीक्षित ने पूछा, हे महान ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, भगवान विष्णु ने क्षीर सागर का मंथन क्यों और कैसे किया? तो क्या पहला प्रश्न क्या था? भगवान विष्णु ने क्षीर सागर का मंथन क्यों और कैसे किया? क्योंकि यहाँ पे वर्णन आया था भगवान के मनवंतर अवतार का अजित जो है उनका। तो पूछ रहे भगवान ने क्षीर सागर का मंथन क्यों किया और कैसे किया, दोनों। और फिर एक और आश्चर्य की बात लगी, उन्होंने पूछा वे कच्छप रूप में जल के भीतर किस लिए रहे और मंदर पर्वत को क्यों धारण किए रहे? तो दूसरा प्रश्न, तो दोनों ही उन्हें बात ऐसी आश्चर्यचकित लगी कि भगवान ने ऐसे दिव्य कार्यकलाप, क्योंकि ये पहले ही सुना उन्होंने कि भगवान के जो कार्यकलाप है वो दिव्य है, भगवान के दिव्य गुण है। तो 10वें श्लोक में जब बताया कि क्षीर सागर का मंथन करने के लिए भगवान अजित ने देवताओं के लिए अमृत उत्पन्न किया, कछुए के रूप में वे महान मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किए इधर उधर हिल रहे थे, तो ऐसा भगवान ने क्यों किया? तो एकदम से जिज्ञासु हो गए। तो फिर उन्होंने प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न पूछा, भगवान विष्णु ने क्षीर सागर का मंथन क्यों और कैसे किया? दूसरा प्रश्न, वे कच्छप रूप में, तो भगवान ने कच्छप रूप क्यों धारण किया, ये प्रश्न। कच्छप रूप में जल के भीतर किस लिए रहे और मंदर पर्वत को क्यों धारण किए रहे? तो ये दूसरा प्रश्न है। अब तीसरा प्रश्न कि
देवताओं ने अमृत को कैसे प्राप्त किया? देवताओं ने किस तरीके से अमृत को प्राप्त किया, इसके बारे में बताइए। और ये भी पूछा कि सागर मंथन से क्या क्या चीजें प्रकट हुई, क्या वस्तुएं प्रकट हुई। कृपया करके भगवान के इन सारे अद्भुत कार्यों का वर्णन करें। तो बड़ी उत्सुकता के साथ जिज्ञासु होकर परीक्षित महाराज जी प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत ही उत्साह के साथ भगवान के बारे में वो जानना चाहते हैं। तो ये प्रश्न कहाँ से निकाले? जो सुखदेव गोस्वामी ने बताया उसी में से प्रश्न निकाले उन्होंने कि भगवान ने समुद्र मंथन क्यों किया और कैसे किया, और कच्छप रूप में जल के भीतर किस लिए रहे, क्या कारण था जो रहे, और मंदर पर्वत को क्यों धारण किया है, और फिर देवताओं ने किस तरह अमृत प्राप्त किया, और सागर मंथन से अन्य कौन सी वस्तुएं उत्पन्न हुई। ये 4 प्रश्न थे मुख्यतः। फिर 13वें श्लोक में अपनी ईगरनेस बता रहे हैं, अपनी अपनी जो उत्कंठा है सुनने के लिए, उसको प्रकट कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा लग रहा है सुखदेव गोस्वामी सूक्ष्म, मतलब क्योंकि भागवतम तो बहुत विस्तार है, वो तो कभी खत्म नहीं होती भागवतम, हमेशा भगवान के जो दिव्य गुण है उनका गुणगान तो हमेशा चलता ही रहता है। भागवतम तो अनलिमिटेड है, जैसे कि अभी 6ठे श्लोक में बताया था कि भगवान के दिव्य गुणों की कोई गणना नहीं कर सकता। तो भगवान की कोई महिमा गुणगान करे, भागवतम को कहे, तो उसका कोई एंड नहीं है, अनलिमिटेड है, हमेशा कंटिन्यूस चलती ही रहती है हर समय। तो यहाँ पर तो अब ये प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए वो अपनी जिज्ञासा को भी प्रकट कर रहे हैं। 13वें श्लोक में अपने इस जिज्ञासा को प्रकट कर रहे हैं, और इस जिज्ञासा को और ये तीव्र करने के लिए, मतलब उनको और ज़्यादा प्रेरित करने के लिए, बताने के लिए अपनी दीनहीन स्थिति को बता रहे हैं। मेरा हृदय बहुत, इसका अनुवाद इस प्रकार है, मेरा हृदय भौतिक जीवन के 3 तापों से विचलित है। तो अगर अपनी दयनीय स्थिति प्रकट नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो मतलब क्योंकि वो कंडेंस सब चीज़ों को जो बता रहे हैं भागवतम को 7 दिन में उनको पूरी करनी है, लेकिन ये वाला प्रसंग भगवान का सुनना चाहते हैं, तो इसलिए तीव्रता से वो जो है वो चाहते हैं कि मतलब वो बताएं। इसलिए बोल रहे कि मैं 3 तापों से विचलित है, किंतु वह अब भी आपके द्वारा वर्णित किए जा रहे भक्तों के स्वामी भगवान के यशस्वी कार्यकलापों को सुनकर तृप्त नहीं हुआ है। तो अभी तृप्त नहीं हुआ हूँ, प्लीज़ बताइए। तो ये प्रश्नों को मतलब इसके बाद भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए उत्कंठा प्रकट कर रहे हैं 13वें श्लोक में। तो ईगरनेस का पता चलता है इस 13वें श्लोक में 4 चीजों से। एक तो भगवान की महिमा को जानना चाहते हैं, तो बोलते हैं भक्तों के स्वामी भगवान के यशस्वी कार्यकलापों को वो जानना चाहते हैं, जो कि सभी भक्तों के स्वामी हैं। और बताते हैं कि मेरा हृदय जो है वो तृप्त नहीं हुआ है, और 3 तरापों से विचलित हूँ। और साथ ही साथ ये आपके द्वारा भगवान के कार्यकलाप जो है उनका वर्णन किया जा रहा है। तो 4 चीज बताई जो कि अपनी ईगरनेस को प्रकट कर रहे हैं। अब 14 श्लोक में सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं। तो ये वर्णन चल रहा है
तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं, जो सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी की प्रशंसा कर रहे हैं प्रश्न पूछने के लिए। ये बता रहे हैं सूत गोस्वामी जी। ये अनुवाद इस प्रकार है। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, जहाँ नैमिषारण्य में एकत्रित नैमिषारण्य में एकत्रित हे विद्वान ब्राह्मणों, जब द्वैपायन पुत्र सुखदेव गोस्वामी से राजा ने इस तरह से प्रश्न पूछा तो उन्होंने राजा को बधाई दी और भगवान के यश को और भी आगे वर्णन करने का प्रयास किया। तो उनको धन्यवाद दिया ये प्रश्न पूछने के लिए, और भगवान का गुणों का और भगवान की इस लीला का वर्णन करना शुरू करते हैं 15वें श्लोक से। तो 15वें श्लोक से यहाँ पे वर्णन शुरू होता है। जो इस शुरू करते हैं वो करते हैं यहाँ से कि जो देवता है वो असुरों द्वारा हरा दिए गए हैं और वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। यहाँ से वर्णन शुरू होता है। समुद्र मंथन की लीला जो है बताओ, यहाँ से शुरू करते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं 15वें 16वें श्लोक से बोलना शुरू करते हैं। तो 15वें श्लोक का में अनुवाद इस प्रकार है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब असुरों ने अपने अपने सर्प आयुधों से युद्ध में देवताओं पर घमासान आक्रमण कर दिया तो अनेक देवता धराशायी हो गए और प्राणों की बलि चढ़ गए। वे फिर से जीवित नहीं किए जा सके। हे राजन, उस समय देवताओं को दुर्वासा मुनि ने शाप दिया हुआ था। तीनों लोग दरिद्रता से प्रभावित थे, इसलिए अनुष्ठान संपन्न नहीं हो पा रहे थे। इसके प्रभाव अत्यंत गंभीर थे। तो ऐसा क्यों हुआ? दुर्वासा मुनि के शाप के द्वारा कारण सारे देवता जो हैं वो धराशायी हो गए और दरिद्रता को प्राप्त हुए। तो यहाँ पे मेरा प्रश्न है, तो ये शाप के बारे में क्या बताया था प्रभु जी ने? आप में से कोई बता सकते हैं? डायरेक्टली अनम्यूट करके बता सकते हैं कि ये क्या शाप दिया था, क्या ऐसी घटना हुई थी? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण में जानता हूँ। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण में। यस प्रभु जी। हरे प्रभु जी, ऐसा था कि सामने से दुर्वासा ऋषि आ रहे थे और राजा इंद्र अपने अभिमान वश जो है अपने अपने मद में था और दुर्वासा ऋषि ने अपने गले की जो माला है वो राजा इंद्र को पहनाई प्रभु जी, और राजा इंद्र ने अपने मद से वो माला हाथी के ऊपर प्रभु जी लगा दी प्रभु जी, और हाथी ने वो माला, नेचुरल जानवर है, वो नीचे फेंक दी प्रभु जी, और दुर्वासा ऋषि को ये अपमान लगा और उन्होंने शापित कर दिया, जिससे उनका बल क्षीण हुआ और असुरों द्वारा वो पराजित हुए प्रभु जी। दंडोत प्रणाम। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ऐसा कोई और भी उदाहरण याद आ रहा है? ऐसा पहले कभी इंद्र ने पहले भी ऐसा किया है, मद में आकर के अपमान किया हो किसी और का, शास्त्रों में ऐसा वर्णन? प्लीज रेज योर हैंड्स। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बृहस्पति जी का अपमान किया था। अच्छा, हैंड रेज करना था प्रभु जी। चलिए कोई बात नहीं। ओके, तो इसको बता सकते हैं एक बार अनुश्रीवा प्रभु जी? ये क्या हरे कृष्ण। हरे कृष्ण में जानता हूँ। यस प्रभु जी। प्रभु जी, वो जब उनके गुरु
गुरुजी जब आए थे तो वो वहाँ पे अफसर आए और सब कर रहे थे, तो उसी टाइम पे उनके गुरु आए तो उन्होंने उनको उचित सम्मान दिया था गुरुजी। उचित सम्मान मतलब जब गुरु आते हैं तो एटलीस्ट खड़े होके उनका वो किया जाता है, आदर सत्कार, वो नहीं किया को। फिर थोड़ी देर के बाद उनके गुरु उस जगह को छोड़ के चले गए थे, तो जी इस वजह से वो हरे कृष्ण बोल। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। तो तब भी ऐसे ही हुआ था उनका अपमान करने के बाद सारा जो उपलंस चला गया था इंद्र का, मतलब फिर वो देव असुरों द्वारा हरा दिए गए थे। तो ये फिर वैसा ही कर रहे हैं यहाँ पर, और इस बार तो बिल्कुल ही हद हो गई। इस बार क्या हुआ माला दी और उसको जो है मतलब बिल्कुल मतलब हाथी मतलब अपने पैर में डाल के कुचल रही, तो बहुत ही बड़ा अपमान हो गया। तो इससे क्रोधित हो गए दुर्वासा जी और उन्होंने उनको श्राप दिया। थैंक यू सो मच। तो इसमें बताया था प्रभु जी ने कि हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, भक्तों के साथ बहुत सतर्कता से व्यवहार करना चाहिए, ढीले ढाले व्यवहार नहीं होना चाहिए भक्तों के साथ में। वी शुड ऑलवेज फॉलो वैष्णव एटिकेट्स, और हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए वैष्णव के साथ डीलिंग्स में। किसी भी प्रकार से वैष्णव डिस्प्लीज नहीं होने चाहिए। तो हमें सीखना चाहिए वैष्णव एटिकेट को और अकॉर्डिंगली बिहेव करना चाहिए। ठीक है, तो इस शाप से क्या हुआ, देवता जो है हार गए असुरों से। हारने से क्या हुआ, सारे अनुष्ठान बंद हो गए, यज्ञ इत्यादि और अन्य कार्य अनुष्ठान, और फिर क्या हुआ, सब ऐश्वर्य चला गया। तो ये 15 और 16 श्लोक में बताया। फिर जब ऐसा स्थिति हो गई तो ऐसा क्या होता है, जब कोई भी स्थिति आती है, खराब स्थिति हो जाती है देवताओं के साथ, तो वो किसको अप्रोच करते हैं, शेष देवताओं को, ब्रह्मा जी को अप्रोच करते हैं। तो 17वें 18वें अध्याय श्लोक में ये वर्णन है कि सभी जो है देवता ब्रह्मा जी को अप्रोच करते हैं। इसका अनुवाद इस प्रकार है, अपने जीवन की ऐसी स्थिति में देखकर, अपने जीवन को ऐसी स्थिति में देखकर इंद्र, वरुण तथा अन्य देवताओं ने परस्पर विचार विमर्श किया, किंतु उन्हें कोई समाधान न मिल सका। तब सारे देवता एकत्र हुए और एक साथ सुमेरु पर्वत की चोटी पर गए। वहां पर ब्रह्मा जी की सभा में सब ने ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया और जितनी सारी घटनाएं घटी थी उनसे अवगत कराया। तो यहाँ पर वैष्णव मतलब दुर्वासा प्रति अपराध करने के कारण उनका सारा ऐश्वर्य चला गया। अब समस्या में पड़ गए। तो सारे देवी देवता जब कोई समस्या आती है तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और फिर ब्रह्मा जी उनको एक बार इकट्ठा करके साथ में लेके जो है फिर भगवान के पास जाते हैं। ऐसा भागवतम ने कई बार देखा है, ऐसा ही होता है हमेशा। तो यही करना चाहिए। तो जो भौतिक ऐश्वर्य है, देवी देवता तो जब भौतिक ऐश्वर्य छूट जाता है तो भगवान के पास भागते हैं। तो भक्तों का ऐश्वर्य क्या है, भक्ति। तो जो भक्ति का ऐश्वर्य क्या है, यही कि हम अच्छे से साधना में लगे रहे। तो जैसे ही ढीले ढाले होने लगते हैं तो हमें भी यही करना चाहिए, भगवान के भक्तों को अप्रोच करना चाहिए, उनकी सहायता लेनी चाहिए। तो 19वें 20वें श्लोक में जो है ब्रह्मा जी सुनते हैं और आगे बताते हैं। तो ये 19वें 20वें श्लोक में बताया है, यह देखकर कि सारे देवता प्रभावहीन तथा बलहीन हो गए हैं, जिसके फल स्वरूप तीनों लोक अमंगल हो चुके हैं, तथा यह देखकर कि देवताओं की दशा विषम हो गई है, किंतु असुरगण फल फूल रहे हैं। ब्रह्मा ने, जो समस्त देवताओं में सर्वोपरि है और सर्वाधिक शक्तिशाली है, अपना मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर एकाग्र किया। इस प्रकार प्रोत्साहित होने से
उनका मुख चमक उठा और देवताओं से इस प्रकार बोले। तो जब देवताओं की ऐसी दशा को सुना, जो कि प्रभावहीन हो गए थे और बलहीन हो गए थे, और तीनों लोक भी अमंगल लग रहे थे। क्यों? क्योंकि देवी देवताओं का सारा ऐश्वर्य चला गया था और अनुष्ठान बंद हो गए थे। भगवान के लिए जो अनुष्ठान किए जाते थे वो सब बंद हो गए थे। तो इसलिए क्या हुआ था, तीनों लोग जो है अमंगल हो चुके थे और सभी देवताओं की जो दशा है वो विषम हो चुकी थी, विषम परिस्थिति में थे और असुरगण फल फूल रहे थे। तो फिर ऐसी स्थिति में तो ब्रह्मा जी दुखी होकर, मतलब ऐसी स्थिति में जो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, भगवान पर अपना मन एकाग्र करते हैं। तो भगवान जो है सभी के श्रोत्र है, सभी चीजों के। तो भगवान जो है उनको शक्ति प्रदान कर रहे हैं। किसी भी स्थिति में हो, सबसे अच्छा उपाय है भगवान पर चिंतन करना। तो जब उन्होंने भगवान का चिंतन किया, एकाग्र किया, तो उनको प्रोत्साहन मिला। तो वो सुनकर के दुखी हो गए थे, देवताओं की सिचुएशन को देखकर, सुनकर के कैसी चारों तरफ अमंगल स्थिति हो गई है, सभी देवता हार गए हैं, ऐश्वर्यहीन हो गए हैं, अनुष्ठान बंद हो गए हैं और सारा जो तीनों लोग हैं अमंगल हो चुके हैं। तो ऐसी दशा को देखकर ब्रह्मा जी थोड़ा सा हतोत्साहित हुए। लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान पे मेडिटेट किया, उनका तुरंत चेहरा चमक उठा, तुरंत उनको जो है एकदम से उत्साहित हो गए और फिर देवताओं से बोले। ठीक है, तो फिर 21वें श्लोक से ब्रह्मा जी जो है 21 से 25 श्लोक तक ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान की शरण लेनी चाहिए, भगवान विष्णु की। तो 21वें श्लोक में बताते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा, मैं शिव जी तुम सारे देवता, मैं और शिव जी तुम सारे देवता, असुर, स्वेदज प्राणी, अंडज, पृथ्वी से उत्पन्न पेड़ पौधे तथा भ्रूण से उत्पन्न सारे जीव, सभी भगवान से उनके रजोगुण अवतार ब्रह्म गुण अवतार से तथा ऋषियों से जो मेरे ही अंश हैं, अतः हम सभी उन भगवान के पास चले और उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। तो 21वें श्लोक में देवी देवताओं को वो बोलना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि हम सभी मिलकर भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। तो एकमात्र कृष्ण ही भगवान है, परम भगवान है, बाकी सब क्या है, उनके दास। तो ये ब्रह्मा जी इस बात को बोल रहे हैं कि मैं शिव जी तुम सारे देवता, असुर, स्वेदज प्राणी, अंडज, पृथ्वी से उत्पन्न पेड़ पौधे तथा भ्रूण से उत्पन्न सारे जीव, सभी भगवान के उन रजोगुण अवतार ब्रह्मा गुण अवतार से तथा ऋषियों से जो मेरे ही अंश है, अतः हम सभी उन भगवान के पास चले और उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। तो भगवान की शरण लेने की बात करते हैं। तो 22वें श्लोक में भगवान का गुणगान करते हैं, बताते हैं कि भगवान के दिव्य गुण के बारे में बता रहे हैं कि भगवान के लिए ना तो कोई वध्य है, भगवान के लिए कोई वध्य नहीं है, ना रक्षणीय है,
न उपेक्षणीय और न पूजनीय। फिर भी समय अनुसार सृष्टि पालन तथा संहार के लिए वे सतो रजो तथा तमो गुण में विभिन्न रूपों में अवतार लेना स्वीकार करते हैं। तो भगवान को भगवान को किसी के वध करने की आवश्यकता नहीं है। न ही रक्षणीय, न उपेक्षणीय और न पूजनीय, 4 चीजों के बारे में बताया। लेकिन फिर भी भगवान ऐसे कार्य करते हैं, ये 4 चीजों के बारे में बता रहे हैं, फिर भी भगवान ऐसे कार्य करते हैं। क्यों? सृष्टि के पालन और संहार के लिए वे सतो रजो या तमो गुण में विभिन्न रूपों में अवतार लेकर ऐसा करते हैं। क्यों? जीवात्मा के लिए इस संसार की सृष्टि होती है और बार बार विनष्ट होती रहती है। ये भगवान अपने इन कार्यकला को करते हैं, लेकिन भगवान को आवश्यकता नहीं इन सब कार्यों करने की। तो ये बता रहे हैं 22वें श्लोक में। 23वें श्लोक में ये बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि ये सही समय है भगवान की शरण लेने ग्रहण करने की। इसके बारे में बता रहे हैं 23वें श्लोक में। देहधारी जीवों के सतोगुण का आह्वान करने का यही अवसर है। सतोगुण भगवान के शासन की स्थापना करने के निमित्त होता है, जो सृष्टि के अस्तित्व का पालन करेगा। अतः भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए यह उपयुक्त समय है। चूंकि वे देवताओं पर स्वभावतः अत्यंत दयालु हैं और उन्हें प्रिय हैं, अतः वे हमें निश्चय ही सौभाग्य प्रदान करेंगे। तो क्या करना चाहिए? ऐसे समय पे भगवान के पास जाना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वभावतः अत्यंत दयालु और प्रिय देवता जो है उन्हें प्रिय है। इसलिए क्या करेंगे? वो निश्चय ही सौभाग्य प्रदान करेंगे। तो इस बात का कन्विक्शन प्रकट कर रहे हैं देवताओं को कि चलो भगवान के पास चलते हैं। 21वें श्लोक में बताया 22वें श्लोक में बताया कि भगवान को ना तो किसी के वध करने की आवश्यकता है, ना रक्षा करने की आवश्यकता है, ना उपेक्षा करने की, ना पूजने की, लेकिन फिर भी करते हैं भगवान। क्यों करते हैं? क्योंकि वो देवताओं के प्रति अत्यंत दयालु है और वो देवता उनको प्रिय भी है। इसलिए हम सभी जो है भगवान के पास चलते हैं। भगवान जरूर हमें सौभाग्य प्रदान करेंगे, ये आश्वासन दे रहे हैं देवताओं को 23वें श्लोक में। फिर 24वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी जो है सारे देवताओं को लेकर कहाँ गए? श्वेत दीप नामक टापू। हे समस्त, ये अनुवाद इस प्रकार है 24वें श्लोक का। हे समस्त शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज परीक्षित, देवताओं से बातें करने के बाद ब्रह्मा जी ने पहले तो उन्हें आश्वासन दिलाया, चलो भगवान के पास चलते हैं, भगवान निश्चय ही सौभाग्य प्रदान करेंगे। तो देवताओं को इकट्ठा करके वो कहाँ ले गए? उन्हें भगवान के धाम ले गए, जो इस भौतिक जगत से परे है। भगवान का धाम श्वेत दीप नामक टापू में है, जो क्षीर सागर में स्थित है। तो जो क्षीर सागर में भगवान निवास करते हैं, वो इस भौतिक जगत का पार्ट नहीं है। भगवान के धाम इस हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। तो इससे संबंधित प्रभु जी ने पहले बताया था कि जो जैसे आप देखते हैं वृंदावन, द्वारका, अयोध्या इत्यादि जो भगवान के धाम हैं, एक इस बहुत मतलब पृथ्वी पे होते हैं, इसको बोलते हैं भौम वृंदावन, भौम अयोध्या, इस प्रकार से। लेकिन जो गोलोक में है वो नित्य है। तो ऐसे ही जो बैकुंठ है वो इस ब्रह्मांड में है, लेकिन है वो अध्यात्म मतलब वो भगवान का धाम ही है, जो कि इस भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है, मतलब वैकुंठ है। तो वो कहाँ पर है? क्षीर सागर में।
श्वेतद्वीप नामक टापू में है, जो क्षीर सागर में स्थित है। तो सभी जो देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी भगवान के पास जाते हैं क्षीर सागर में। और फिर 25वें श्लोक में बताया कि वो क्या करते हैं। वहाँ श्वेत द्वीप में ब्रह्मा जी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति की। तो क्या जाके क्या करते हैं, ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। यद्यपि उन्होंने परमेश्वर को इसके पूर्व कभी नहीं देखा था, चूंकि उन्होंने वैदिक वाङ्मय से भगवान के विषय में सुना हुआ था, अतएव उन्होंने स्थिर चित्त होकर भगवान की उसी तरह स्तुति की जिस प्रकार वैदिक साहित्य में लिखी हुई यह मान्य है। तो उन्होंने स्तुतियों को दोहराया। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जो ये स्तुतियां हैं कोई कपोल कल्पित स्तुतियां नहीं हैं। स्तुतियों को वेद सम्मत होना चाहिए, मतलब हमें जो वेद सम्मत स्तुति हैं वो गानी चाहिए। पूर्ववर्ती आचार्य जो शास्त्रों में स्तुतियां दी गई हैं वो, और जो आचार्य द्वारा वैष्णव भजन है ये हमें गाने चाहिए। ये स्तुतियां ही हैं। तो भगवान से स्तुतियां करने के लिए मनगढ़ंत कपोल कल्पना स्तुति नहीं गानी चाहिए, वही गानी चाहिए जो पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा दी गई हैं। ये प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य बता रहे हैं। तो 25वें श्लोक बताया कि वो स्तुति शुरू करते हैं। 26वें श्लोक से ब्रह्मा जी बोलते हैं। 26वें श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। हे परमेश्वर, हे अविकारी, असीम परम सत्य, आप हर वस्तु के उद्गम हैं। तो पहले क्या बताया, अविकारी। तो अविकारी मतलब भगवान चेंजलेस हैं, मतलब कभी भी परिवर्तित नहीं होते, वो वैसे ही बने रहते हैं। दूध में पानी मिला देते हैं तो क्या हुआ, दूध का घनत्व कम हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो भगवान चाहे विस्तार करें तो कभी भी किसी भी प्रकार से वो परिवर्तित नहीं होते। असीम परम सत्य, तो परम सत्य कौन है, ही इज द भगवान। आप हर वस्तु के उद्गम हैं, और ये बता रहे हैं कि कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सभी कारणों के कारण। और कैसे हैं, सर्वव्यापी, तो भगवान सभी जगह विराजमान है, विद्यमान है, सर्वव्यापी भी है और प्रत्येक के हृदय में भी रहते हैं। और हर एक परमाणु में भी रहते हैं। और फिर बता रहे हैं, हे भगवान, आप में कोई भौतिक गुण नहीं पाए जाते। तो भगवान में भौतिक गुण, कोई भौतिक गुण नहीं है। तो जब भगवान को निर्गुण बोला जाता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भगवान में कोई भौतिक गुण नहीं है। और निसंदेह आप अचिंत्य हैं, तो भगवान को कोई नहीं समझ सकता। और फिर बता रहे हैं, मन आपको कल्पना से ग्रहण नहीं कर सकता। और शब्द आपका वर्णन करने में असमर्थ है। तो शब्दों के द्वारा भी भगवान का वर्णन किया जा सकता। आप सबके परम स्वामी हैं, आराध्य। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं।
जब ऐसा मैंने एक अन्य लेक्चर में सुना था कि जब हम स्तुति करते हैं तो स्तुति में बहुत ही मुख्य पार्ट है कि हमें अपनी दीनहीन अवस्था को प्रकट करना चाहिए और जिसकी शरण ले रहे हैं उनके गुणों को वर्णन करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में, 26वें श्लोक में। और 27वें श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, कंट्रोलर हैं और कभी भी अज्ञान उन्हें छू नहीं सकता और जो कर्म फलों से प्रभावित नहीं होते। और भौतिकवादी विद्या के अज्ञान से मुक्त है और ना वो पक्षपात करते हैं। और जो नित्य हैं, सर्वव्यापक है, लॉर्ड इज इटर्नल, सर्वव्यापक है और आकाश के समान विशाल है और तीनों युगों में अपने षड ऐश्वर्यों के समेत प्रकट होते हैं। तो अनुवाद इस प्रकार है, भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जानते रहते हैं कि किस प्रकार प्राण, मन तथा बुद्धि समेत प्रत्येक वस्तु उनके नियंत्रण में कार्य करती है। वे हर वस्तु के प्रकाशक हैं और अज्ञान उन्हें छू तक नहीं गया। उनका भौतिक शरीर नहीं होता जो पूर्व कर्मों के फलों से प्रभावित हो। वे पक्षपात तथा भौतिकवादी विद्या के अज्ञान से मुक्त हैं। अतएव मैं उन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो नित्य, सर्वव्यापक तथा आकाश के समान विशाल है और तीनों युगों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में अपने षड ऐश्वर्य समेत प्रकट होते हैं। तो 28वें श्लोक में बता रहे हैं इस संसार भौतिक चक्र के बारे में। ये संसार चक्र क्या है? तो 28 श्लोक में बताते हैं, भौतिक कार्यों के चक्र में भौतिक शरीर मानसिक रथ के पहिए जैसा होता है। तो ये शरीर कैसा? उपमा के साथ बता रहे हैं कि रथ के पहिए के समान है। इसमें 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां तथा शरीर के भीतर के 5 प्राण मिलकर रथ के पहिए के 15 अरे तिल्लियां बनाते हैं। तो भौतिक शरीर रूपी क्या है? पहिया है, रथ का पहिया, और उसके अंदर कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और 5 प्राण। ये किसके समान है? तिल्लिया के समान। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस तथा तमस कार्यकलापों के बिंदु हैं और प्रकृति के 8 अवयव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार इस पहिए की बाहरी परिधि बनाते हैं। बहिरंगा भौतिक शक्ति इस पहिए को विद्युत शक्ति की भांति घुमाती है। इस प्रकार यह पहिया बड़ी तेजी से अपनी धुरी या केंद्रीय आधार अर्थात भगवान के चारों ओर घूमता है, जो परमात्मा तथा चरम सत्य है। हाँ, उन्हें सादर नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पे शिल्पपदी तात्पर्य बता रहे हैं, इसको अलंकारिक ढंग से बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र का वर्णन हुआ है। तो किस प्रकार से जन्म मृत्यु चक्र में बार बार घूम रहे हैं? तो ये जो रथ का पहिया है,
रथ का पहिया क्या घूमता है ना पहिया, तो ये जो शरीर है बार बार जन्म मृत्यु चक्र में घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि जैसे रथ का पहिया है वो किस पे टिका होता है? तो पहिया के लिए क्या फोर्स है चलाने के लिए? विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति क्या है? बहिरंगा शक्ति, भौतिक शक्ति। उसका धुरी क्या है? केंद्र, भगवान। कैसे? क्योंकि भगवान की शक्तियों से ही सब कुछ चल रहा है। तो बहिरंगा शक्ति कहाँ से शक्ति प्राप्त कर रही है? भगवान से। तो ये जो शरीर है, ये शरीर मन बुद्धि अहंकार जल वायु जल अग्नि वायु आकाश और पृथ्वी, ये 8 तत्व, सत्व रज तमस और ये जो 15 तिलियां हैं, तो ये जो शरीर जो ये किस किस प्रकार से कार्य कर रही हैं? इनके द्वारा हम क्या कर रहे हैं? बार बार जो है जन्म मृत्यु चक्र में जो है घूमते जा रहे हैं। प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो ये बताया 28वें श्लोक में कि शरीर के कारण जो है हम बार बार जन्म मृत्यु चक्र में घूमते जा रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इन इंद्रिय कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया और जो ये जो गुण है भौतिक प्रकृति के 3 गुण और जो 8 अव्यय, इन मिलाकर जो है जीवात्मा इस संसार में भोग करता है। तो फिर क्या होता है? तो बार बार जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर कोई केंद्रस्थ बिंदु अर्थात परम सत्य को भूलना नहीं चाहिए। मतलब जब हम भूल जाते हैं कि जो धुरी है केंद्रीय आधार है वो कौन है? भगवान है। जो याद रखता है तो इन सारे अवयवों को भगवान की सेवा में लगाता है, सारी इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, तो फिर वो जन्म मृत्यु चक्र में नहीं पड़ता। तो इन सारे अवयवों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जो भी हमें ये शरीर को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तो फिर क्या होगा? जन्म मृत्यु चक्र जो है रुक जाएगा। तो इस श्लोक में बताया 28वें श्लोक में जन्म मृत्यु चक्र में जो है हम बार बार घूम रहे हैं इन सब चीज़ों के कारण। लेकिन अगर भगवान जो धुरी हैं सारी चीज़ों के, सारी जो शक्तियाँ हैं भगवान, ये सारे अवयव भगवान से आ रहे हैं, सारी शक्तियाँ भगवान से आ रही है, तो अगर हम भगवान को केंद्र बनाएंगे तो फिर ये रुक जाएगा। तो अब 29वें श्लोक में तो ये बता रहे हैं कि जो भगवान है भौतिक नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। भगवान को भौतिक नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। योग शक्ति से भगवान को दर्शन हो सकता है। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है: भगवान शुद्ध सत्व में स्थित है, अतएव वे एक कर्ण एक वर्ण ओंकार प्रणव है। चूंकि भगवान अंधकार माने जाने वाले दृश्य जगत से परे हैं, अतएव वे भौतिक नेत्रों से नहीं दिखते। फिर भी वे दिक या काल द्वारा हमसे पृथक नहीं होते, अपितु वे सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। अपने वाहन गरुड़ पर आसीन उनकी पूजा क्षोभ से मुक्ति पा चुके व्यक्तियों के द्वारा योग शक्ति से की जाती है। हम सभी उनको सादर नमस्कार करते हैं। कहने मतलब जो योग शक्ति जो योगीज हैं वो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को। कैसे भगवान की पूजा करते हैं? जो गरुड़ पे विराजमान है। ठीक है, 30वें श्लोक में बताया है
कि भगवान की माया को कोई पार नहीं कर सकता, कि माया इतनी शक्तिशाली है कि हर व्यक्ति इससे भ्रमित होकर जीवन को लक्ष्य को समझने की बुद्धि गंवा देता है। लेकिन वो माया जो है भगवान के वश में रहती है, क्योंकि भगवान सब पे शासन करते हैं, इज ए सुप्रीम कंट्रोलर, और सभी जीवात्माओं पर समान दृष्टि रखते हैं। ये बताया 30वें श्लोक में। कोई भी व्यक्ति भगवान की माया का पार नहीं पा सकता, जो इतनी प्रबल होती है कि हर व्यक्ति इससे भ्रमित होकर जीवन के लक्ष्य को समझने की बुद्धि गंवा देता है। किंतु वही माया उन भगवान के वश में रहती है जो सब पर शासन करते हैं और सभी जीवों पर समान दृष्टि रखते हैं। हम उन्हें नमस्कार करते हैं। तो इस श्लोक में जैसे बता रहे हैं, तो ये प्रश्न है मेरा कि कोई भी व्यक्ति भगवान की माया का पार नहीं हो सकता, जो इतनी प्रबल होती है कि हर व्यक्ति इससे भ्रमित होकर जीवन के लक्ष्य को समझने की बुद्धि गंवा देता है। तो क्या माया फोर्स करती है हमें बुद्धि गंवा देने के लिए? मतलब फिर हमारी क्या गलती है कि भगवान की माया इतनी शक्तिशाली है, हर एक व्यक्ति को भ्रमित कर देती है, जीवन का लक्ष्य समझने की बुद्धि गंवा देती है, तो फिर हमारी क्या गलती है? तो आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। क्या ऐसा ही है? इसको कैसे समझ सकते हैं? आप में से कोई बोलना चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। यस, ब्रजेश लता माता जी, आपने हाथ खड़ा किया है। यस, बताइए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी वो तो मतलब रामायण में भी कही है, सृष्ट भकुट विलास सृष्ट जब होई, जब माया लग जाती है तो वो प्रभु के हम गुण गाएं और प्रभु की भक्ति में लगे तो माया हमसे नहीं लगेगी, और हम प्रभु के मतलब भजन नहीं करते हैं, कृष्ण से प्राप्ति नहीं करते हैं तो माया हमसे लग जाती है। और कोई इतना ही अंतर है, प्रभु के भगवान के तो इशारे पे चलती है, एक मतलब भय के एक बार के इशारे से माया तो ऐसे नाचती है। जब हम प्रभु के भजन में रहेंगे तो माया हमसे नहीं लगेगी प्रभु जी। जी, अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी। रामायण में चौपाई है प्रभु जी, अच्छी तरह से याद नहीं आ रही है। कह रहे भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई, जब उनकी एक भक्ति के बाल से ही सृष्टि हो जाती है तो उनके नाम से वो हटेगी नहीं, हट जाएगी प्रभु। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रमोद गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हमको तो ऐसा लगता है क्योंकि हम भगवान को भूल गए थे, इसलिए तो हम भौतिक जगत में आए। हाँ जी। और भौतिक जगत में आकर के हमको माया अच्छी लगने लगती है। अच्छा। तो हमारी जो शुद्ध बुद्धि है वो हमारी समाप्त हो जाती है जी, इसलिए हम भ्रमित होकर जीवन के लक्ष्य से भटक जाते हैं। यही मेरे को समझ में आ रहा है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद प्रणाम। पुष्पलता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे तो ऐसा लगता है प्रभु जी कि माया अपना कार्य करती है, लेकिन हम लोगों को अपना करना चाहिए। जो भगवान के शरणागत होना है वो तो परेशान करेगी, लेकिन हमें उससे बात भी नहीं होना प्रभु जी। मुझे अपना आवाज कट रही है माता जी। भी करना है वो करते रहना होना चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं माया अपना अपना काम करे, हमें अपना काम करते रहना चाहिए, मतलब हमें अपनी भक्ति जी कार्य को करते रहना चाहिए। माया तो हमेशा अपने काम में लगी रहेगी। ओके, ठीक है माता, थैंक यू सो मच। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। शिवांश ठाकुर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये माया देवी शक्तिशाली तो हैं, लेकिन हमारी गलती ये रहती है कि सबसे पहले हम ही स्पेस देते हैं, और चाहे वो थोड़ा सा भी स्पेस दें माया देवी को तो वो इवेंचुअली बढ़ता जाता है। तो स्पेस देना माया देवी को, यही हमारी गलती होती है। उसके बाद तो माया देवी टेक ओवर करती है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है।
कि हम जो है माया देवी को स्पेस देते हैं, इसलिए फिर वो स्ट्रांग होती चली जाती है, कंट्रोल करने लगती है। ठीक है, थैंक यू। मोहिनी मोहन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, माया प्रबल है, सबको प्रभावित करती है, और ये भगवान ने यही सेवा दे रखी है कि सबको इस भौतिक जगत से कि माया के बंधन से माया से प्रभावित करें, और सबको जांच परख के जो माया से निकले वो उनको जांच परख के भौतिक जगत से मुक्त करने की जो सेवा है वो माया देवी को दी हुई है। और जैसे माया देवी भगवान की सेवा करती है, और माया देवी चाहती है कि सभी भगवान की सेवा करें। तो जैसा प्रभु जी एक एग्जांपल देते हैं कि माया देवी हमें नहीं पकड़ के रखती है, हम माया में बंधे हुए हैं। जैसे प्रभु जी कहते हैं कि जैसे हम किसी एक खंबे को पकड़ के कस के पकड़ के रखे हैं और कहते हैं कि ये खंबा मुझे नहीं छोड़ रहा है, तो होता क्या है कि ये हम पर डिपेंड है कि हम किस तरह से माया के बंधन से छूटे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा पॉइंट। तो ये प्रभु जी ने पहले कई बार एग्जांपल बताया है कि हमने जैसे खंबा पकड़ रखा है और हम बोले खंबे ने मुझे छोड़ा, मतलब खंबा मुझे छोड़ नहीं रहा। हमने खंबे को पकड़ रखा है। ठीक है, थैंक यू माता जी। कुलदीप राष्ट्र प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, वैसे तो सभी भक्तों ने बता ही दिया है प्रभु जी। मैं इसमें प्रभु जी मुझे शास्त्रों से कुछ श्लोक याद आ रहे थे प्रभु जी। कई श्लोक प्रभु जी ऐसे हैं जहाँ पर बताया गया है प्रभु जी। प्रभु जी, सबसे पहले तो ये आता है कि कृष्ण भोलिया जीव भोग वांछा करे, निकटे अस्ते माया तार झपटिया धरे। तो प्रभु जी, जब हम भगवान को भूलते हैं तो भगवान की जो देवी शक्ति है माया, इसका तो काम ही है प्रभु जी कि जैसे ही हम भगवान को बोलते हैं कृष्ण भोलिया जीव, तो हमें भोग वांछा करे, हमें भोग, ये भौतिक जगत के भोग की इच्छा करने के मतलब इच्छाओं का हमें ऐसा होता है कि हम भोग करें, मतलब सारे भौतिक जगत को भोगे। तो जैसे ही माया देवी ये देखती है कि हम भौतिक जगत का जो भोग भोगना चाह रहे हैं, तो वहीं निकट अस्ते माया, वहीं भगवान की जो देवी शक्ति है वो हमारे निकट आ जाती है, तार झपट लेते, भगवान की देवी शक्ति हमको झपट लेती है। और बोल जी, एक चित्र जो तरह मत्स्य एक श्लोक आता है बोल जी की कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो बोल जी, कृष्ण भगवान तो जो सूर्य के समान है और माया है अंधकार, माया देवी भगवान के पीछे खड़ी रहती है बोलती। तो जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार, तो जहाँ भगवान की भक्ति है, भगवान के भक्तों का संग है, तो तहाँ वहाँ नहीं, माया देवी वहां पर नहीं आती बोल जी। और वो जी भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं 7.14 श्लोक में कि देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया माँ में भी ये प्रपदन्ते माया में ताम तरंति ते। भगवान कहते हैं प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी इस देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं इस श्लोक में कि वैसे तो ये 3 गुणों वाली देवी शक्ति बहुत ज्यादा प्रबल है, लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो सरलता से इसे पार कर जाते हैं। जी, हरे कृष्ण। थैंक यू सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, माया जो है बहुत ही प्रबल है, वो हमें बहुत ही प्रभावित करती है। तो प्रभु जी, अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, जैसे भोग बनाना प्रभु जी, भगवान को स्नान करवाना, और प्रभु जी ज्यादातर मतलब सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे जैसे कि भक्त लगाते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी ज्यादातर हम भक्तों का साथ करेंगे और गुरु के आदेश का पालन करेंगे, तो प्रभु जी माया हमें प्रभावित नहीं कर सकती प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी भक्तों ने बिल्कुल सही बताया। तो मैं एक पॉइंट पे इसमें बताना चाहता था, हाईलाइट। आपको याद हो प्रभु जी ने एक चीज़ बताई थी कि माया कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर किसी ने इस बात को समझ लिया है या अपने आप को गुरु के उपदेशों के प्रति समर्पित कर दिया है, तो बद्ध अवस्था में होने के बावजूद भी
माया उसको माया में नहीं पड़ेगा वो। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को समर्पित कर दिया है उपदेशों के प्रति। तो यहाँ पर प्रभु जी ने बताया था कि अगर किसी ने इस बात को समझ लिया है, फिर माया उसको नहीं पकड़ सकती। माया जैसे ही हम उपदेश को उलांघते हैं तो माया हमें पकड़ लेती है। तो सीता मैया के एग्जाम्पल से हम इस बात को समझ सकते हैं। जब जो लक्ष्मण हैं, जब वो चले गए थे सीता मैया के कहने पे भगवान राम को ढूंढने के लिए, तो वो लक्ष्मण रेखा खींच कर गए थे, किस रेखा को पार मत करना। तो जैसे ही सीता मैया उस लक्ष्मण रेखा को पार करती हैं तो समस्या में पड़ जाती है। तो लक्ष्मण जो है वो है बलराम जी, गुरु तत्व। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो उपदेशों की रेखा है, हमें उसको कभी लांघना नहीं चाहिए। कैसे ही विचार क्यों ना आए, हमें कितना ही हमारी पुरानी कंडीशनिंग हमें खींचे, हमें अपने आप को इस बात से बांधना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताया था उन्होंने, तो हमें ये याद रखना चाहिए। तो माया का तो काम ही है ये। क्यों? क्योंकि बनाया ही इसलिए भगवान ने उसको। माया का काम है कृष्ण को भुलाना। इस संसार में जितना भी कुछ जो भी सृष्टि है वो इसीलिए है। लेकिन जो भक्त उपदेश का पालन करते हैं वो फिर हर समय हर क्षण भगवान को देखते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, जैसे बताते हैं वैसे करते हैं, तो फिर उसको माया नहीं दिखाई देती। हर समय वो भगवान का चिंतन कर पाता है। इस कारण से फिर माया से छूट जाता है। तो माया जो है बहुत ही शक्तिशाली है, उससे कोई नहीं छूट सकता। केवल एकमात्र उपाय यही है कि अपने आप को उपदेशों से बांधा जाए। अगर किसी ने उपदेशों को उससे नहीं बांधा है और मन माना व्यवहार कर रहे हैं तो माया पकड़ लेगी, झपट लेगी माया एकदम से। झपटने का मतलब होता है कुछ और हाथ पांव में नहीं चला पाएंगे। कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकट स्थित माया झपटिया पड़े। झपटने का मतलब होता है फिर कोई मौका नहीं मिलता, तो अपने आप को बांध देना चाहिए आदेशों से। जरा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। क्यों? झपट लेगी माया, फिर बाहर नहीं निकल पाए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सतर्क रहना चाहिए और हमेशा जो गुरु है, गुरु मुखा पद्मा वाक्य, इसको पालन करेंगे तो माया जो है परेशान नहीं करेगी। तो इसी श्लोक में बता रहे हैं, 30वें श्लोक में ब्रह्मा जी, कोई भी व्यक्ति भगवान की माया का पार नहीं पा सकता, जो इतनी प्रबल होती है कि हर व्यक्ति इससे भ्रमित होकर जीवन के लक्ष्य को समझने की बुद्धि गंवा देता है। किंतु वही माया उन भगवान के वश में रहती है जो सब पर शासन करते हैं और सभी जीवों पर समान दृष्टि रखते हैं। हम उन्हें नमस्कार करते हैं। तो भगवान की शक्ति है माया देवी। तो भगवान को देखकर वो शर्मा जाती है। हाँ? ऐसा मैंने सुना था पहले कि माया देवी भगवान को देख के क्यों शर्माते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने ऐसा कार्य दिया है जीवात्मा को भगवान से दूर रखना। तो अगर कोई भगवान की शरण लेता है तो फिर माया देवी उनको परेशान नहीं करती। हाँ? तो फिर उनको कष्ट नहीं देती, मतलब वो बच जाते हैं भगवान की कृपा से। मतलब कष्ट देने का मतलब ये है कि फिर वो माया की पकड़ में नहीं आते। भगवान की शरण लेने का मतलब क्या है? भगवान के भक्तों की शरण लेना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको कई बार प्रभु जी ने बताया है, तो ये हमेशा याद रखना होगा। ऐसा नहीं बोल सकते भगवान की शरण ली हमने। कैसे पता चलेगा भगवान की शरण ली है? भगवान के लिए या मन के लिए? दो विचार आते हैं मन में, मन के विचार आते हैं और भगवान के जो परमात्मा के जो विचार है। कैसे पता चलेगा? हमारे तो मन के ही विचार हैं सारे। तो उसे भूल नहीं करनी चाहिए कि परमात्मा की आवाज़ है, परमात्मा हमसे बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं हमसे। तो हमें हमेशा जो है शरणागत होकर उपदेश ग्रहण करने चाहिए और उनके अनुसार कार्य करना चाहिए, तो फिर माया नहीं पकड़ेगी। 31वें श्लोक में बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि भगवान को समझना बहुत ही दुष्कर है। कोई समझ नहीं सकता भगवान को। चूंकि हमारे शरीर सत्व गुण से निर्मित हैं, इसलिए हम देवगण भीतर तथा बाहर से सत्वगुण में स्थित हैं। सारे संत पुरुष भी इसी प्रकार स्थित हैं। अतएव यदि हम भी भगवान को ना समझ पाए तो उन नगण्य प्राणियों के विषय में क्या कहा जाए जो रजो तथा तमो गुण में स्थित है। भला वे भगवान को कैसे समझ सकते हैं? हम उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं।
तो बता रहे हैं कि भगवान को नहीं समझ सकते। साधारण लोग की तो कैसे समझ पाएंगे जब देवी देवता जो सतोगुण में स्थित है वो ही नहीं समझ पा रहे, तो साधारण लोगों को क्या कहना। फिर 32वें श्लोक में बता रहे हैं, बत्तीसवें श्लोक से लेकर फिर 46वें श्लोक तक जो है भगवान के जो यूनिवर्सल फॉर्म है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं 32वें श्लोक से। तो 32वें श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है, इस पृथ्वी पर 4 प्रकार के जीव हैं और ये सारे के सारे उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। किनके द्वारा? भगवान के द्वारा। यह भौतिक सृष्टि उनके चरण कमलों पर टिकी है। वे ऐश्वर्य तथा शक्ति से उत्कृष्ट परम पुरुष हैं, वे हम पर प्रसन्न हो। तो ये ब्रह्मा जी की स्तुति चल रही है, भगवान के यूनिवर्सल फॉर्म का वर्णन कर रहे हैं। सारा विराट जगत 33वां श्लोक, सारा विराट जगत जल से उद्भूत है और जल ही के कारण सारे जीव बने रहते हैं, जीवित रहते हैं और विकसित होते हैं। यह जल भगवान के वीर्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतएव इतनी महान शक्ति वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम पर प्रसन्न हो। तो बता रहे कि जो जल है इस संसार में, जितना भी जल है वो भगवान से प्रकट होता है और जल के कारण ही सारी जीवात्माएं जीवित हैं और विकसित हो रहे हैं। तो ये भगवान की शक्ति है, भगवान के वीर्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो भगवान इतनी महान शक्ति वाले हैं। चौतीसवें श्लोक में बताया, सोम चंद्रमा समस्त देवताओं के लिए अन्न बल तथा दीर्घ आयु का स्रोत है। तो अन्न बल आयु ये कहाँ से आ रहे हैं? भगवान से आ रहे हैं। जो चंद्र जो देवता है वो इसको सप्लाई करते हैं, लेकिन वो उसके सोर्स कौन है? भगवान। वह सारी वनस्पतियों का स्वामी तथा सारे जीवों की उत्पत्ति का स्रोत भी है। जैसा कि विद्वानों ने कहा है, चंद्रमा भगवान का मन है, ऐसे समस्त ऐश्वर्यों के स्रोत भगवान हम पर प्रसन्न हो। तो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो जो भी आयु बल अन्न शक्ति जो भी कुछ आ रहा है वो भगवान से आ रहा है। मतलब पहले ही बताया कि ये जो आयु है, दीर्घ आयु बल या अन्न, तो जो प्राण शक्ति है वो चंद्रमा से आ रही है, जो शक्ति है। तो वो शक्ति के स्रोत जो है चंद्रमा के कौन है? भगवान, क्योंकि भगवान के मन है। अब 35वें श्लोक में बताया, तो बेसिकली जो इस संसार के अव्यय हैं, जल वायु अग्नि आकाश, इनके बारे में बता रहे हैं भगवान कि वो भगवान के स्रोत्र हैं। तो 35वें श्लोक बता रहे हैं अग्नि के बारे में, अनुष्ठानों की आहुतियां ग्रहण करने के लिए उत्पन्न अग्नि भगवान का मुख है। सागर की गहराई के भीतर भी संपदा उत्पन्न करने के लिए अग्नि रहती है और उदर में भोजन पचाने के लिए तथा शरीर पालन हेतु विभिन्न स्रावों को उत्पन्न करने के लिए भी अग्नि उपस्थित रहती है। ऐसे परम शक्तिमान भगवान हम पर प्रसन्न हो। ये अग्नि भी क्या है? भगवान की शक्ति है, भगवान से प्रकट है। अहम वैश्वनारो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणपान समायुक्ता पंचामयम चतुर्विधम। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं 15वें अध्याय में कि जठर अग्नि के बारे में बता रहे हैं उसको। तो वो भगवान ही है जठर अग्नि। फिर 36वें श्लोक में बता रहे हैं, सूर्य देव मुक्ति के मार्ग को चिन्हित करते हैं, जो अचिरादि वत्मर्म कहलाता है, वतर्म कहलाता है। वे वेदों के ज्ञान के प्रमुख स्रोत हैं। वे ही ऐसे धाम है जहाँ पर परम सत्य को पूजा जा सकता है। वे मोक्ष के द्वार हैं, वे नित्य जीवन के स्रोत हैं, वे मृत्यु के भी कारण हैं। सूर्यदेव भगवान की आंख है, ऐसे परम ऐश्वर्यवान भगवान हम पर प्रसन्न हो। तो भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी यहाँ पर कि सूर्य क्या है? भगवान की आंख। और जन्म मृत्यु के कारण भी कौन है? भगवान है। 37वें श्लोक में बताया कि सारे चर अचर प्राणी और जितनी जो प्राण है, प्राण वायु जीव नहीं सकती है, वो सब भगवान से प्राप्त करते हैं। नहीं, वायु से प्राप्त करते हैं। और वो वायु किससे
वायु भगवान से शक्ति प्राप्त करती है। तो ये बताया 37वें श्लोक में। 33वें श्लोक में बताया जल, 34वें श्लोक में बताया चंद्रमा के बारे में, 35वें श्लोक में अग्नि, 36वें श्लोक में सूर्य। तो सूर्य, चंद्र, जल और अग्नि, इनके बारे में बता करके कि किस प्रकार से जो है ये भगवान की शक्तियां हैं। अब 37वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो वायु है वो भी भगवान से शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। तो सारे चर तथा अचर प्राणी अपनी जीवनी शक्ति, अपनी शारीरिक शक्ति तथा अपना जीवन तक वायु से प्राप्त करते हैं। हम सभी अपने प्राण के लिए वायु का उसी तरह अनुसरण करते हैं जिस प्रकार राजा का अनुसरण नौकर करता है। वायु की जीवनी शक्ति भगवान की मूल जीवनी शक्ति से उत्पन्न होती है। ऐसे भगवान हम पर प्रसन्न हो। तो यहाँ पे ऐसा कोई आपको स्मरण आ रहा है शास्त्रों से कि जहाँ पर ये इस्टेब्लिश होता है कि जो वायु है उसके सोर्स भी भगवान है। कोई ऐसा उदाहरण याद आ रहा है? ऐसी कोई लीला या ऐसी कोई घटना जिससे प्रूफ होता है कि जो वायु है उसके सोर्स भगवान है। किसी को याद आ रहा है तो हैंड रेज कर सकते हैं, डायरेक्ट ही बता सकते हैं। हरे कृष्णा वेदांत प्रणाम। यस प्रभु जी। ध्रुव महाराज जब तपस्या कर रहे थे उस टाइम पे उन्होंने अपना यस प्रभु सांस रोक लिया। हरे थैंक यू कृष्ण। सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच। जब ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे तो बाद में उन्होंने अंत में इतनी तीव्रता से भक्ति की, अंत में उन्होंने श्वास लेना भी छोड़ दिया। पूरे ब्रह्मांड की सांस रुक गई, हाहाकार मच गया। तो वायुदेव, जो सारे देवी देवता का वर्णन आता है कि सबकी सांस रुक गई। तो वायुदेव स्वयं परेशान है, अरे सांस नहीं आ रहा, भागो बचाओ। सब भगवान के पास जाते हैं। तो जो वायु के जो स्रोत्र हैं वो भी भगवान ही है। तो इस लीला से थैंक यू बाबू जी। 38वें श्लोक पे में बताते हैं जो भी हाँ आकाश के बारे में बता रहे हैं 38वें श्लोक में। ईथर, परम शक्तिशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। विविध दिशाएं उनके कानों से उत्पन्न होती हैं, शरीर के छिद्र उनके हृदय से निकलते हैं, एवं प्राण, इंद्रियां, मन, शरीर के भीतर की वायु तथा शरीर आश्रय रूपी शून्य आकाश उनकी नाभि से निकलते हैं। तो जल, वायु, अग्नि और सूर्य, चंद्र के बारे में बताने के बाद आकाश के बारे में बताया यहाँ पे। और बाकी जो इंद्रियां हैं, मन है, वो भगवान से ही प्रकट होते हैं, ये बताया। तो ये बता रहे हैं ब्रह्मा जी की सारी चीज़ों के सोर्स, पहले बताया प्रार्थनाओं में कि सारी चीज़ों के सोर्स भगवान है। किस प्रकार से ये बताया, जैसे सूर्य को सूर्य शक्ति दे रहा है, आयु दे रहा है, बल दे रहा है, अन्न दे रहा है सूर्यदेव। तो सूर्यदेव कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? भगवान से प्राप्त हो रहे हैं। सॉरी, चंद्र को। और सूर्यदेव को जो प्रकाश प्राप्त है वो कहाँ से? भगवान से प्राप्त है। ये सब यहाँ जो है समझाया। अब 39वें श्लोक में ये बताते हैं कि जो देवी देवता भी भगवान से ही प्रकट है, भगवान के बल से। स्वर्ग का राजा महेंद्र भगवान के बल से उत्पन्न हुआ था। 39वें श्लोक का अनुवाद, देवतागण भगवान की कृपा से उत्पन्न हुए थे, शिव जी भगवान के क्रोध से उत्पन्न हुए थे और ब्रह्मा जी उनकी गंभीर बुद्धि से उत्पन्न हुए थे। सारे वैदिक मंत्र भगवान के शरीर के छिद्रों से उत्पन्न हुए थे तथा ऋषि तथा प्रजापतिगण उनकी जनेंद्रियों से उत्पन्न हुए थे। ऐसे परम शक्तिशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। तो यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे बता रहे हैं ब्रह्मा जी, शिव जी भगवान के क्रोध से उत्पन्न हुए थे। तो हमने तो उसमें पढ़ा था जब वहाँ प्रभु जी ने सृष्टि की संरचना के बारे में बताया था, और जब आगे जब शिव जी प्रकट हुए थे तो बताया था कि जो ब्रह्मा जी उनके अश्रु से, उनके अश्रु से, रुद्र से उत्पन्न हुए थे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है शिव जी भगवान के क्रोध से उत्पन्न हुए थे। इसको कैसे समझ सकते हैं? आप में से कोई बोलना चाहेगा?
Please raise your hands. पुष्पलता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। एक प्रभु जी एक बार माता जी से सुनना एक बार। पुष्पलता माता जी प्रभु अगर कहना चाहे तो प्रभु कह ले। हाँ। आपकी जैसी आज्ञा। आप ही बोलिए माता जी। प्रभु जी, ये 4 कुमार मतलब जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे, उनके लिए ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था कि ये संसार का निर्माण करें। मतलब ये उसमें 7 क्या बोले थे, ये जनसंख्या वृद्धि में प्रभु जी वो शब्द हम भूल रहे कहना। तो मतलब उसके लिए उन्होंने जब मना कर दिया तो इन्हें क्रोध आया था प्रभु जी ब्रह्मा जी को। तो वृत्ति से फिर ये भोले बाबा प्रकट हुए थे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे तो यही मालूम है, मतलब उनकी वृत्ति से उत्पन्न हुए फिर ये क्रोध की वजह से। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रमोद गुप्ता बाबू जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान के क्रोध से शिव जी उत्पन्न हुए थे। और जैसे ब्रह्मा, जैसे हम लोगों ने सुना है पहले, ब्रह्मा जी की वृत्ति से पैदा हुए हैं। तो ब्रह्मा जी की वृत्ति से रुद्र पैदा हुए थे और उनको भी क्रोध आया था उस समय जब रुद्र पैदा हुए थे। तो क्रोध से ही उत्पन्न हुए हैं। और शिव जी और रुद्र में कोई अंतर तो है नहीं प्रभु जी जो। नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि यहाँ पे लिखा है ना शिव जी भगवान के क्रोध से उत्पन्न हुए थे, लेकिन हमने तो पढ़ा था कि ब्रह्मा जी के क्रोध से उत्पन्न हुए थे। नहीं, भगवान के क्रोध से शिव जी उत्पन्न हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने पहले सुना है कि ब्रह्मा जी की प्रकृति से रुद्र उत्पन्न हुए थे और उस समय ब्रह्मा जी को भी क्रोध आया था, तभी रुद्र पैदा हुए थे। जी, ओके, थैंक यू। ये था जो भी कुछ प्रकट हो रहा है। आपको याद होगा प्रभु जी ने बताया था कि ब्रह्मा जी को तो खुद नहीं पता क्या हो रहा है, क्या चल रहा है सृष्टि में। जब भगवान वरादेव प्रकट हुए थे उनकी नासिका से, उनको खुद नहीं पता था क्या प्रकट हुआ है। तो सब कुछ जो क्रिएशन हो रही है वो भगवान की कृपा से हो रही है, भगवान की शक्ति से हो रही है। तो यहाँ पे ये जो लिखा है ठीक लिखा है। तो ब्रह्मा जी की रुद्र जो आंखों से जो क्रोध से उत्पन्न हुए थे, तो वो यही बात है कि भगवान के क्रोध मतलब भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान की शक्ति से हो रहा है। भगवान का ही क्रोध था वो। हाँ, ऐसा मानते हैं। हाँ, भगवान की इच्छा से ही संपन्न हो रहा है ना सब कुछ। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्णा। सारे वैदिक मंत्र भगवान के शरीर के छिद्रों से उत्पन्न हुए थे और ऋषि तथा प्रजापति गण उनकी जनेंद्रियों से उत्पन्न हुए थे। ऐसे परम शक्तिशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। 40वें श्लोक। 40वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो डिफरेंट पर्सनैलिटीज है वो कैसे प्रकट हुई भगवान से। तो 40वें श्लोक का अनुवाद। लक्ष्मी उनके वक्षस्थल से उत्पन्न हुई, पितृलोक के वासी उनकी छाया से, धर्म उनके स्तन से और अधर्म उनकी पीठ से उत्पन्न हुआ। स्वर्गलोक उनके सिर की चोटी से और अप्सराएं उनके इंद्रिय भोग से उत्पन्न हुई। ऐसे परम शक्तिमान भगवान हम पर प्रसन्न हो। तो 39वें श्लोक में बताया कि जो अलग अलग देवी देवता हैं वो कैसे प्रकट हुए, और 40वें श्लोक में डिफरेंट पर्सनालिटीज कैसे प्रकट हुई। और 41वें श्लोक में जो वर्ण है किस प्रकार से प्रकट हुए ये बताया। ब्राह्मण तथा वैदिक ज्ञान भगवान के मुख से निकले, क्षत्रिय तथा शारीरिक शक्ति उनकी भुजाओं से, वैश्य तथा उत्पादकता एवं धन संपदा संबंधी उनका दक्ष ज्ञान उनकी जांघों से, तथा वैदिक ज्ञान से विलग रहने वाले शूद्र उनके चरणों से निकले। ऐसे भगवान जो पराक्रम से पूर्ण है हम पर प्रसन्न हो। तो शुरुआत में ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी कि जो भगवान है सभी कारणों के कारण है, सब चीज उनसे प्रकट हो रही है। तो इस बात को बता रहे हैं विस्तार से ब्रह्मा जी कि सब कुछ भगवान से प्रकट हुआ। ये जो सारे अव्यय हैं संसार के वो भगवान से प्रकट हुए, चंद्र भगवान से प्रकट हुए, चंद्रमा, सूर्य भगवान से प्रकट हुए, देवी देवता भगवान से प्रकट हुए, जितने अलग अलग लोगों के ये जो स्वामी हैं पितृलोक के, इस प्रकार से सारे जो हैं वो भगवान से ही प्रकट हुए। और वर्ण भगवान से प्रकट हुए। तो ये भगवान
ये बता रहे हैं इसको विस्तार से। और बयालीसवें श्लोक में बता रहे हैं कि अलग अलग जो गुण हैं वो कैसे प्रकट हुए। लोभ, 42वें श्लोक का अनुवाद, लोभ उनके निचले होठ से, प्रीति उनके ऊपरी होठ से, शारीरिक कांति उनकी नाक से, पाश्विक वासनाएं उनकी स्पर्श इंद्रियों से, यमराज उनकी भौहों से तथा नित्य काल उनकी पलकों से उत्पन्न होते हैं। वे भगवान हम सबों पर प्रसन्न हो। अब ये सब बताने के बाद वो बताते हैं कि भौतिक संसार को समझ पाना कठिन है। सब कुछ बताया, भौतिक संसार के बारे में सब कुछ बताया। फिर बोल रहे हैं कि 42वें श्लोक में, और उसको बोल रहे हैं बड़ा कठिन है समझना, और उसको रिजेक्ट भी कर रहे हैं। सभी विद्वान लोग कहते हैं कि पांचों तत्व, नित्य काल, सकाम कर्म, प्रकृति के तीनों गुण तथा इन गुणों से उत्पन्न विभिन्न किस्में, ये सब योग माया की सृष्टियां हैं। अतएव इस भौतिक जगत को समझ पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो लोग अत्यंत विद्वान हैं उन्होंने इसका तिरस्कार कर दिया है। जो सभी वस्तुओं के नियंता हैं, ऐसे भगवान हम सब पर प्रसन्न हैं। और अब 44 श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान इस भौतिक संसार से डिटैच रहते हैं। तो यह अनुवाद इस प्रकार है, हम उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जो पूर्णतः शांत, प्रयास से मुक्त तथा अपनी उपलब्धियों से पूर्णतः संतुष्ट है। वे अपनी इंद्रियों द्वारा भौतिक जगत के कार्यकलापों में लिप्त नहीं होते। निसंदेह इस भौतिक जगत में अपनी लीलाएं संपन्न करते समय वे अनासक्त वायु की तरह रहते हैं। तो भगवान कभी भी आसक्त नहीं होते इस भौतिक जगत से। अपनी आते हैं लीला करने तो इस भौतिक जगत से फिर भी आसक्त नहीं होते। अब 45वें श्लोक में ये स्तुति करते हैं और भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान अपना दर्शन दीजिए। हे भगवान, हम आपके शरणागत हैं, फिर भी हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। कृपया अपने आदि रूप को तथा अपने मुस्कुराते मुख को हमारे नेत्रों को दिखलाइए और अन्य इंद्रियों द्वारा अनुभव करने दीजिए। तो ये 45 श्लोक में रिक्वेस्ट की, और फिर 46 श्लोक में ये बता रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि आप भगवान प्रकट होते हैं। तो एक प्रकार से आश्वासन है उन्हें कि हाँ भगवान प्रकट होंगे। तो हे भगवान, आप विभिन्न युगों में अपनी इच्छा से विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। तो अब हम बोल तो रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिर जरूरी नहीं है भगवान प्रकट हो, क्योंकि ये बता रहे हैं 46 श्लोक में कि आप अपनी स्वयं की इच्छा से प्रकट होते हैं और ऐसे असामान्य कार्य आश्चर्यजनक ढंग से करते हैं जिन्हें कर पाना हम सबके लिए दुष्कर है। सैतालीसवें श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने से, पूजा करने से क्या लाभ है, उनका क्या लाभ है। तो ये बताया 47वें श्लोक में, कर्मी जन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सदैव धन संग्रह करने के लिए ललायित रहते हैं, किंतु इसके लिए उन्हें अत्यधिक श्रम करना पड़ता है। इतने कठोर श्रम के बावजूद भी उन्हें संतोषप्रद फल नहीं मिल पाता। निसंदेह ही कभी कभी तो उनके कर्म फल से निराशा ही उत्पन्न होती है, किंतु जिन भक्तों ने भगवान की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर रखा है, वे कठोर श्रम किए बिना ही पर्याप्त फल प्राप्त कर सकते हैं। ये फल भक्तों की आशा से बढ़कर होते हैं। तो भक्त कोई भी भौतिक प्रयास नहीं करता, सारे प्रयास भगवान की सेवा में करता है। तो 48वें श्लोक में बताया है, जो भक्ति है उसकी शक्ति के बारे में बता रहे हैं।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समर्पित कार्य भले ही छोटे पैमाने पर क्यों न किए जाएं, कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। अतएव स्वाभाविक है कि परम पिता होने के कारण स्वाभाविक रूप से भगवान अत्यंत प्रिय हैं और वे जीवों के कल्याण के लिए सदैव कर्म करने के लिए तैयार रहते हैं। तो भगवान की जो है भक्ति करने से कभी उसके जो फल मिलते हैं वो नष्ट नहीं होते, वो इटर्नल होता है। जो बेनिफिट मिलता है वो कैसा होता है? इटर्नल। तो इसलिए भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, भौतिक कार्यों में नहीं लगना चाहिए। जो 47 श्लोक बताया, क्यों? उससे जो फल मिलते हैं एक तो टेम्परेरी होते हैं और संतुष्ट नहीं हो पाते और निराशा हाथ लगती है। तो ऐसे कार्यों को करने का क्या लाभ? तो क्या करना चाहिए? भक्ति करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे जो फल प्राप्त होते हैं वो इटर्नल होता है, कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। ये 48वें श्लोक में बताया। अब 49वें श्लोक में बताया कि भक्ति क्यों करनी चाहिए। जब वृक्ष की जड़ में पानी डाला जाता है तो वृक्ष का तना तथा शाखाएं स्वतः तुष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार जब कोई भगवान विष्णु का भक्त बन जाता है तो इससे हर एक की सेवा हो जाती है, क्योंकि भगवान हर एक के परमात्मा है। तो भगवान की भक्ति करने से सबको लाभ होता है, सभी संतुष्ट हो जाते हैं। तो भगवान को संतुष्ट करना परम ध्येय है। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी पद्म पुराण से एक श्लोक कोट करते हैं। आराधनानां सर्वेषां विष्णु आराधनां परम, तस्मात् परतरम देवी तदीयानां समर्चनम। तो भगवान की सेवा से भी श्रेष्ठ क्या है? भगवान के वैष्णव भक्तों की सेवा करना। इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी, प्रभु जी ने बहुत डिटेल में समझाया था। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त हमें बताते हैं कि हमें भगवान की सेवा कैसे करना है। भगवान के भक्त हमें बताते हैं भगवान से हमारा संबंध क्या है, हम इस संसार में क्यों हैं, इस संसार से कैसे निकलेंगे, भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो भगवान जो है की पूजा से भी जो है ज़्यादा श्रेष्ठ है भक्तों की पूजा। और 50वें श्लोक में भगवान को अपना प्रणाम अर्पण करते हैं और बताते हैं कि सादर नमस्कार करते हैं। बोलते हैं क्योंकि हे भगवान आपको नमस्कार है, क्योंकि आप नित्य हैं, भूत वर्तमान तथा भविष्य की काल सीमा से परे हैं। आप अपने कार्यकलापों में अचिंत्य हैं। आप भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के स्वामी हैं और समस्त भौतिक गुणों से परे रहने के कारण आप भौतिक कलमों से मुक्त हैं। आप प्रकृति के तीन गुणों के नियंता हैं, किंतु इस समय आप सतोगुण में स्थित हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी की जो है स्थिति पूरी होती है और इस चैप्टर का रिवीजन भी पूरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समाप्त होता है। 6ठा अध्याय प्रभु जी कराएंगे, तो अगले प्रवचन में प्रभु जी इसको कराएंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो यहीं पे विराम देते हैं। जी रिवीजन यहाँ पे पूरा हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।